नमस्कार, सर्वोच्च दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर पर डालते हैं एक नजर। आज सपा नेता पवन पांडे ने की प्रेस वार्ता। कैंटोनमेंट बोर्ड छावनी परिषद पर समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने लगाया टेंडर में भ्रष्टाचार का आरोप। पवन पांडे का आरोप, कैंटोनमेंट बोर्ड में 15 करोड़ से ज्यादा का घपला। जिस कोड से टेंडर निकाला गया उसी कोड से टेंडर डाला गया। टेंडर निकालने वाला भी वही, टेंडर डालने वाला भी वही। ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रमाण है। सारे तथ्य कागजों में, सूचना के अधिकार के तहत सारे कागज निकाले गए। भ्रष्टाचार के टेंडर में अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी, डीएम कार्यालय का प्रमाण पत्र फर्जी, फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर ठेकेदार और कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों की मिली भगत से करोड़ों रुपए की कमीशन बाजी का हुआ खेल। पवन पांडे ने रक्षा मंत्रालय से किया जांच की मांग। जो भी दोषी हो उनको बर्खास्त किया जाए। अगर सेना में बेईमानी होगी, सेना में चोरी होगी, सेना में कमीशन खोरी होगी, सेना में लूट होगा तो देश नहीं बचेगा। ये देश के साथ छलावा है, ये देश का अपमान है। अयोध्या के कैंट में वहाँ के जो अधिकारी हैं और ठेकेदार हैं, उनकी मिली भगत से मुझे लगता है लगभग 100 लोगों को कल नौकरी से निकाल दिया गया। ये लोग कोरोना काल के पहले से काम कर रहे थे। ये सारे फ़ोटो हैं उन लोगों के। ये फ़ोटो मैं दिखा दूं, देखिए किस तरह से जीवन को अपने खतरे में डाल के नाला सफाई, कैंटोनमेंट की सफाई, सारा काम ये सारे लोग करते थे, सारा काम करते थे। इनके काम में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, कहीं कोई व्यवधान नहीं। केवल मामला इतना है कि इनसे ठेकेदार 10,000 15,000 कमीशन मांगता था। अब आप सोचो, जो हर महीना 7,000 तनख्वाह पाएगा तो 7 दहामा 70 और 7 दुनाई 14, 84,000। 84,000 सालाना कमाएगा और 20,000 कमीशन दे देगा तो उसके परिवार का क्या होगा? उसके परिवार का जीवन यापन कैसे चलेगा? बच्चे की फीस, माँ की दवाई, स्कूल की फीस, मोटरसाइकिल का तेल, घर की सब्जी, दाल चावल गेहूँ, और महंगाई चरम पर। इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अधिकारियों का पेट भ्रष्टाचार कितना बड़ा हो गया है। लूट रहे हैं। 100 परिवार इस लूट में शामिल नहीं है। रक्षा मंत्री जी भ्रष्टाचार का पैसा नहीं खा रहे हैं तो इसकी जांच करावें। और जो भी दोषी हैं, जो इन गरीब, दलित और पिछड़े परिवार के जो ये हमारे सफाई कर्मी हैं, इनसे जो भी लोग पैसा ले रहे हैं उन पर कार्रवाई करके FIR करके जेल भेजें और इनको नौकरी देने का काम करें। ये समाजवादी पार्टी मांग करती है। ये महिलाएं सुबह 6 बजे उठ के सफाई करती हैं। ये आदमी बेचारे सुबह 6 बजे से पूरे कैंटोनमेंट को चमकाते हैं कि एक धूल का कण भी न दिखाई पड़े, सड़क पे पत्ती न दिखाई पड़े पेड़ की। पसीना बहाते हैं और पसीने में दलाली, पसीने की कमाई में कमीशन। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मोदी है तो भ्रष्टाचार मुमकिन है। कितने लोगों को निकाला गया है? 100 से ज़्यादा लोगों को निकाला गया है। आपने देखा, सारे लोग अभी खड़े थे, सारे लोग बैठे हैं, सबका इंटरव्यू लीजिए, महिलाएं पुरुष सब हैं। ये भारतीय जनता पार्टी। और कोई नया ठेकेदार आ गया, वो बाहर से लोगों को ला रहा है, नौकरी दे रहा है ऐसे लोगों को जो कभी काम नहीं करेंगे। वो 85,000 सालाना पाएंगे, 85,000 में 30-35,000 कमीशन घूस दे देंगे और बाकी अपने घर पे रहेंगे। तो गरीबों के पेट पर जो लात मारने का काम कैंटोनमेंट के अधिकारी और ये ठेकेदार मिलकर कर जुड़ा हुआ है। इतनी मोटी फाइल है, आप लोग बाद में फोटो खींच लीजिएगा। 15 करोड़ रुपए से अधिक के ठेके कैंटोनमेंट बोर्ड में कूट रचित दस्तावेज के द्वारा फर्जी कागजों के आधार पर दिए गए। ये भी काम कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किया गया। वहाँ के जो भी अधिशासी अधिकारी हैं, अकाउंटेंट हैं, सबकी मिली भगत से दिया गया। करने की अहर्ता नहीं पूरी करते। जैसे अगर कोई ठेका निकाला गया तो उस ठेके और टेंडर को क्वालिफाई करने के लिए कुछ आनी चाहिए। हमारी ये मांग है, या तो इनकी कोई कमी दिखाई जाए, ये काम करने नहीं आ रहे हैं। और पहले भी कई बार ठेके हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। और ये लोग 5-7 साल से काम कर रहे हैं। जब कोरोना काल में बेटा अपने बाप को छूने को तैयार नहीं था, उस समय इन्हीं लोगों ने पूरे कैंटोनमेंट की सफाई की थी, अपने जान में जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की थी। तो जब संकट का समय रहेगा तो ये रहेंगे, और मलाई खाना होगा, बाहरी आदमी आएगा। ये समाजवादी पार्टी को मंजूर नहीं, मुझे मंजूर नहीं। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। और मैं चाहता हूँ ये लोकल सदर बाजार कैंटोनमेंट के रहने वाले लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उन्हीं को काम दिया जाए। बाहर से जो काम चल रहा, जैसे बाहर से गुजराती ले आओ पूरी अयोध्या में, वो परंपरा कैंट में न डाली जाए बाहरी आदमी को लाने की। केवल जो कैंट के रहने वाले लोग हैं, अगर लोग ना हो तो बाहरी आदमी लाइए। जब लोग हैं काम करने वाले तो बाहरी आदमी क्यों ला रहे हैं? और जो आदमी 7-8 साल से काम कर रहा है, उनमें क्या खराबी है?
या तो आप कमी बताइए, अगर कोई कमी नहीं है, कोई दोष नहीं है, तो उनके काम से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वही काम करेंगे, वही नौकरी करेंगे, वही तनख्वाह लेंगे। और राजनाथ सिंह जी, मोदी जी, अपने विभाग में भ्रष्टाचार बंद करो। जहाँ से टेंडर निकाला गया, जिस कोर्ट से, उसी कोर्ट से टेंडर डाला गया। आप बताइए, टेंडर निकालने वाला भी वही आदमी है, टेंडर डालने वाला भी वही आदमी है। ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रमाण है। और सारे तथ्य कागजों में हैं। भाई अमरजीत निषाद जी ने, इन्होंने और राहुल भाई ने सब सूचना के अधिकार पे मांगा है। सब फोटो कापी बाकायदा है, आप इसकी फ़ोटो ले सकते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी, जिलाधिकारी कार्यालय का प्रमाण पत्र फर्जी, सारे फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर ठेकेदार और कैंटोनमेंट के अधिकारियों की मिली भगत से मोटे कमीशनबाजी और घूसखोरी के चक्कर में ये काम किया गया। ये है अयोध्या कैंटोनमेंट बोर्ड। भारत सरकार, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और देश के प्रधानमंत्री जी इसको देख लें कि जहां देश के सैनिक रहते हैं, जहां देश की सेवा करने वाले, ये हमारा डोगरा रेजिमेंट है अयोध्या कैंटोनमेंट बोर्ड, यहाँ करोड़ों रुपए का घपला हो रहा है, लूट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। ये पैसा देश का है। लोग जो टैक्स देते हैं खून पसीने की कमाई से, उस पैसे से भ्रष्टाचार कर रहे हैं कैंटोनमेंट के बोर्ड के अधिकारी और ठेकेदार। ये 8-10 फर्में हैं, 8-10 फर्में हैं, यही घूम घूम के सारा काम करती हैं। प्रमाण पत्र फर्जी है। इन्होंने बताया हमने आगरा में काम किया, उन्नाव में काम किया, बाराबंकी में काम किया, अंबेडकर नगर में काम किया, और जब वहाँ से निकलवाया गया तो कोई काम नहीं किया, सब फर्जी है। टर्नओवर का प्रमाण पत्र पूरा फर्जी है।